हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफड़त एकेडमी। मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक, जो कि क्लास 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज इस त्रिकोणमिति टेबल ट्रिक को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये त्रिकोणमिति में ये 6 एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट, और ये सभी के डिग्री दिए हुए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस 6 एंगल में कम से कम हमको एक एंगल याद रखना पड़ेगा, साइन। अगर साइन का याद रहा तो बाकी हम सभी कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट का बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, साइन का हमको कैसे याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान भी क्या होता है, साइन 0 का होता है 0। अब चलते यहाँ पे 0 के बाद सीधा हम 90 पे चलते हैं, तो साइन 90 का होता है 1। तो याद रखना है कि साइन 0 0 और साइन 90 1। बाकी ये 3 बच गए, तो इस 3 को भी देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, 1/2। यहाँ भी वही लिखना है 1/2, और यहाँ लिखना है 3/2। अब इसमें क्या करना है कि ये 45 वाले में यहाँ पे लगा देना है √2 और यहाँ पे करना है √3। तो ये साइन का टेबल कंप्लीट हुआ। देखिए, साइन 0 क्या होता है 0 और 90 क्या होता है 1। और यहाँ देखिए यहाँ भी 1/2 लिखना है, यहाँ भी 1/2 लिखना है, और यहाँ 3/2। बस हम ये वाले में क्या लगा दिए, √2 और √3। तो ये साइन वाला टेबल कंप्लीट हुआ। तो चलिए बाकी टेबल को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इस टेबल को कंप्लीट करने से पहले हमको कुछ बातें याद रखनी होगी। जो यहाँ है देखिए, अपोजिट। अपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो देखिए, अगर आपसे 1 का उल्टा पूछे तो क्या होगा 1, और अगर 0 का उल्टा पूछे तो अपरिभाषित, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ND, मतलब नॉट डिफाइंड। या फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा पूछे तो 0। देखिए यहाँ 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अगर अपरिभाषित का उल्टा पूछे तो 0। अब देखिए ये हमारा नंबर का उल्टा हो गया, और ये एंगल जो है इसमें ये सारे एंगल्स भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कौन किसके अपोजिट है, पहले यहाँ हम समझ लेते हैं। अगर साइन का अपोजिट पूछे तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अगर आपसे कॉस का अपोजिट पूछे तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। और अगर टेन का अपोजिट पूछे तो टेन का अपोजिट होता है कॉट। ये अपोजिट अगर हमको याद रहा तो इस टेबल को हम लोग बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ हम साइन का लिख लिए, तो अब देखिए कॉस का लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमको उल्टा स्टार्ट कर देना है, मतलब इधर से स्टार्ट करना। तो यहाँ पहला क्या लिखा हुआ 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। और यहाँ क्या है 0। तो देखिए साइन का हमको याद करना पड़ा था, और इसको याद क्या किया, एकदम आसान तरीके से हम इसको लिखें। उसके बाद इस कॉस का लिखने के लिए क्या करेंगे, बस जो साइन का लिखा हुआ है इसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ 1 आया तो 1 लिख दिए, इसके बाद √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2 और 0। अब देखिए 10 के लिए क्या करना है, तो ये साइन वाले में कॉस से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो कैसे भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ इस पहले वाले टेबल में भरते हैं। 10 0 का मान क्या होगा, तो ये जो एंगल दिया हुआ इसमें हम क्या करेंगे, कॉस वाले से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है 0, 0 को हम किससे डिवाइड करेंगे 1 से। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या होगा 0। चलिए अब इसका इससे डिवाइड करते हैं, 1/2 में 3/2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1/2 डिवाइड √3/2, इसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1/2, और ये डिवाइड जो है भाग जो वो किस में बदल जाएगा, गुना में। और जब भी ये गुना में बदले तो जिसके सामने भाग रहता है वो पलट जाता है। तो 2 ऊपर और √3 नीचे। देखिए इसको कट करने के बाद क्या आएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो वो ऊपर 1 है और नीचे क्या है √3। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद क्या आया 1/√3। अब इससे डिवाइड करते, इसमें 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ 1/√2 1/√2 इसको डिवाइड करेंगे
तो 1/√2 और ये भाग के जगह पर क्या हो जाएगा गुना, और ये वाला पलट जाएगा तो √2/1। अब ये √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1। तो ये वाले में बॉक्स में क्या हो गया 1। अब इसका अपोजिट करते हैं, √3/2 में किससे डिवाइड करेंगे 1/2 से। तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। √3/2 डिवाइड 1/2। तो देखिए यहाँ √3/2 और भाग के जगह पर क्या हो जाएगा गुना, और इसको पलटेंगे तो 2/1। तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आया √3/1। 1 सबके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, आप इसको 1 लिख भी सकते हैं या फिर बिना 1 का भी √3। तो यहाँ हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ 1 से हमको वन में किससे डिवाइड करना है 0 से। तो देखिए 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो पहली बात तो 0 का टेबल होता ही नहीं है, तो 0 का टेबल नहीं होता है तो इसके लिए क्या आएगा 0 के लिए क्या आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। 0 का टेबल होता ही नहीं, तो 0 से कैसे हम 1 में भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो ये 10 का टेबल कंप्लीट हुआ। 10 का टेबल हम लोग कैसे निकालें, तो साइन में कॉस वाले से भाग दिए, तो हमारा 10 का हो गया। अब देखिए बस ये तीनों टेबल कंप्लीट हुआ। अब इसी तीनों टेबल से इस तीनों टेबल का बस हम क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ हम क्या सीखे हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, बस इसका अपोजिट करना। तो 0 का अपोजिट क्या होता है आपको बताए हुए हैं कि 0 का अपोजिट क्या होगा अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। चलिए अब 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2 का जब हम अपोजिट करेंगे तो 1/2, अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2/1 मतलब 2। तो 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2, और अगर 1/√2 का अपोजिट तो क्या होगा 1/√2 मतलब √2 ऊपर चला जाएगा तो √2, और √3/2 का अपोजिट क्या होगा 2/√3, और यहाँ क्या है 1, तो 1 का अपोजिट आपको बताया कि 1 का अपोजिट क्या होगा 1। मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा करके हम कॉसेक का निकाल सकते हैं। अब आते हैं सेक, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या है हम सीखे हैं कॉस का उल्टा सेक, बस कॉस वाले का उल्टा कर देना। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1 का उल्टा क्या होगा 1, तो यहाँ 1। अब देखिए √3/2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 ऊपर और √3 नीचे। ये 1/√2 का उल्टा क्या होगा रूट ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे डाले या ना डाले कोई फर्क नहीं, मतलब 1 नीचे सबके नीचे छिपा हुआ रहता है। चलिए यहाँ उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा क्या होगा 2। अब देखिए 0 का अपोजिट, यहाँ 0 का अपोजिट आपको बताया है कि 0 का अपोजिट क्या होता है अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। तो अब हम लोग सीखते हैं कॉट का टेबल ट्रिक। तो कॉट किसका अपोजिट होता है, तो कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट, मतलब ये जो 10 है इसका उल्टा कर देंगे। तो 0 का उल्टा क्या होगा आपको बताया है कि 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड। अब यहाँ 1/√3 का क्या उल्टा होगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा √3, और 1 का अपोजिट क्या होता है 1 का अपोजिट 1 होता है। अब यहाँ देखिए √3, तो √3 का अपोजिट क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, मतलब इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ आया नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, तो यहाँ नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0। बस हमको इसका अपोजिट याद रखना है कि 1 का अपोजिट 1, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा कॉट। तो इस तरीके से हम सारे अपोजिट करके और इस टेबल ट्रिक को हम लोग कंप्लीट किए। तो बस इसमें हमको एक ये याद रखना है साइन वाला। तो साइन का हम कैसे, साइन का आपको पता है ना, इसको बस एक दो बार आप लोग ऐसे कीजिएगा। 0 पहले डब्बे में क्या आएगा 0, दूसरा में क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या आता है 3/2, और लास्ट में क्या आता है 1। बस इसमें रूट लगा देना और इसमें रूट लगा देना। तो ये साइन का हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टेबल ट्रिक को तो हम लोग सीख गए, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारा कि sin 60
कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकाले, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, साइन 60। तो देखिए साइन 60 का जो हम लोग टेबल है उसमें साइन 60 कहाँ है, साइन वाला ये है, और साइन 60 का मान कितना है, √3/2। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पे देखिए जब बीच में कोई साइन नहीं हो तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुना होता है। अब देखिए कॉस 30, तो कॉस वाले डब्बे में जाएंगे, कॉस वाला, कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ, प्लस, तो देंगे प्लस। अब आते हैं साइन 30, तो साइन 30 डिग्री का मान देखिए कितना है, साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं तो गुना। अब आते हैं कॉस 60, तो कॉस 60, कॉस यहाँ है और कॉस 60 का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, ये इसका काम होगा, और इधर भी मल्टीप्लाई, दो जगह मल्टीप्लाई और बीच में क्या है, प्लस है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 होगा। जैसे देखिए अगर √4 को अगर हम √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होता है। √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही होता है। मतलब सेम नंबर को अगर उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होता है। अगर √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है। तो देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 3 हुआ, और बट्टे में 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस दिए। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1, और नीचे 2 दूनी 4, 2 2 4। अब देखिए गुना का काम हो गया, तो अब हम किसका काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे। तो देखिए आप लोग भिन्न का जोड़ सीखे होंगे कि अगर नीचे वाला बराबर हो तो नीचे वाला अगर बराबर हो तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, सिर्फ ऐड कर देंगे। तो नीचे जो है इस 4 4 कैल्शियम 4 ही आएगा, इसको सीधा हम डायरेक्ट हम इसको जोड़ देंगे, 3 1 4। अब 4 से 4 कट गया तो क्या आया, 1। मतलब इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के बिना, त्रिकोणमिति चैप्टर के बिना जो है, ये टेबल के बिना जो है त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, या फिर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज है सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।